हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 की जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्र 1 से 10 तक के उत्तर देखेंगे। प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका कार्यपत्र 1, संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। पहला दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। का, खा, गा, घा, इंगा, चा, झा, अम्मा, मम्मा। प्रश्न 2, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए चार नए शब्द बनाइए। जैसे छ, कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। का, ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक। ख, त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिफला, अत्रे। ग, श्रम, श्रमिक, श्रद्धा, श्रद्धा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। का, धर्म, कर्म, शर्म, प्रकाश, प्रेम, प्रकार, अभिप्रिय, प्राण। ग, पत्ता, दत्ता, सत्ता, पत्तल, दत्तक। घा, द्वार, द्वारा, द्वारिका, द्वारपाल, विद्वान। शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। मच्छर, मक्का, त्रिशूल, ट्रक, द्वारा, पत्ता। कार्यपत्रक 2, व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। 1, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। वायु, हवा, पवन, नीर। जग, संसार, गांव, जगत। गांव, बादल, आकाश, घन मेघ, आकाश। दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी, खुशी। प्रश्न 2, विलोम शब्द से मिलान कीजिए। उधार, नगद, घृणा, प्रेम, क्रय, विक्रय, ठोस, तरल, आजकल। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर उचित स्थान भरिए। का, आज हम असफल हुए हैं तो कल सफल भी होंगे। खा, रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। ग, सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। घ, हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, वन, जंगल, अन्न। ख, कपड़ा, वस्त्र, पोषक। ग, कमल, पंकज, नीरज। घ, चंद्रमा, सोम, मयंक। इंग, पर्वत, गिरी, पहाड़। कार्यपत्रक 3, व्यावहारिक व्याकरण, लिंग वचन को समझ पाना। प्रश्न 1, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। शब्द बहुवचन। पहला, बहन, बहनें, मछली, मछलियाँ, मुर्गी, मुर्गियाँ, नदी, नदियाँ। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। धोबी, धोबिन, पति, पत्नी, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी, ऊँट, ऊँटनी। गायिका, गायक, देवी, देवता, औरत, आदमी, चिड़िया, चिड़ा, मालिन, माली। प्रश्न 3, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। का, मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। खा, कमरे में पंखा चल रहा है। ग, गांव में बच्चे खेलते हैं। घ, वे हनुमान नगर जाएगा। प्रश्न 4, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। का, सुरेश गाना गाते हैं। सुरेश गाना गाता है। खा, सुधा कविता सुनती है। सुधा कविता सुनती है। ग, मैं खाना खाते हैं। मैं खाना खाता हूँ। घा, सविता नाचते हैं। सविता नाचती है। इंगा, वे बीकानेर गया है। वे बीकानेर गया है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर एक स्थान में भरिए। का, बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। खा, यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा। गा, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। घा, राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। इंगा, राहुल जाएगा और लेकिन विशाल आएगा। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। छा, वे जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। जा, उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। का, बालिका ने चुनौती स्वीकार की। खा, उसने इतना तेज दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। गा, कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। घा, अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। इंगा, ये मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर कीजिए। का, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। घा, खा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। घा, दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। वाह। घा, बाग के भीतर पौधे लगे हैं। इंगा, उसका मुख चंद्रमा के समान है। कार्यपत्रक 5, व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों को पहचान पाना। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। सूखा, गीला। प्रश्न उत्तर, नर्म, गर्म, ठंडा, आकाश, धरती, अस्त, उदय, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, कटु, मृदु,
ये देख लीजिए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। का एक, अनेक, सच, झूठ, खुला, बंद, कम, ज़्यादा, दूर, पास। स्वर्ग, नर्क, जीत, हार, सुख, दुख, चुस्त, आलसी, दाया, बाया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। का आदि, अंत, ख लघु, दीर्घ, ग रक्षक, भक्षक, घृणा, प्रेम, इंग गुलामी, आज़ादी। आरोही, अवरोही, अज्ञानी, ज्ञानी, आय, व्यय, निर्जीव, संजीव, पूर्व, अपूर्व। कार्यपत्रक 6, व्यवहारिक व्याकरण एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। का दीवार, दीवारें, ख माला, मालाएं, ग बच्चा, बच्चे, घ कथा, कथाएं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। का घर में चीज़ें बिखरी पड़ी है। खा लड़के मेला देखने गए। ग टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है। घ मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके लिखिए। तलवार, कवि, चादर, बेहतरीन, भाला, मटका। बहुवचन डिब्बियाँ, रोटियाँ, कोए, बच्चे, अनेक, गुड़िया। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। क मेरे घर की छत पर मोर बैठे था। मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। ख उसकी बहनें ने राखी बांधी। उसकी बहन ने राखी बांधी। ग बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए। बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। कार्यपत्रक। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। क जे पराजय, खुला, बंद, आयात, निर्यात, दोष, गुण, मोटा, पतला, दुर्भाग्य, सौभाग्य, सजीव, निर्जीव, नर्म, सख्त, नया, पुराना, आना जाना, सज्जन, दुर्जन, बेचना, खरीदना। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरे और वाक्य पूरा करें। का रात के बाद दिन होना तय। ख खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वास्थ्य है तो कल तक स्वास्थ्य भी होगी। घ आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। इंगा हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है। च अभी मदन घर के अंदर है, पहले वे बाजार खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। प्रश्न 3, शब्दों से उचित विशेषण शब्द बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। ख नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र। श्री लालचंद बहुत दयावान है। भाला आगे से नुकीला होता है। वे व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। कार्यपत्र 8, व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में अनुस्वर एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा कीजिए। देख लीजिए। चांद, गांव, कंधा, अंधेरा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुनासिक लगाकर लिखिए। क साफ, अदर, दाम, सांप। छाप, चद्दा, चंचल, छाव। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों के अनुस्वार सुस्वार लगेगा उन्हें छांटकर अनुस्वार लगाकर लिखिए। क तिरंगा, कंचन, चंदन, अलंगा। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। झंडे में 3 रंग होते हैं। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है। तेज आंधी में मेरी पतंग फट गई। रीना के दांत मोती से चमकते। 5, उचित चिन्ह लाकर वाक्य शुद्ध कीजिए। पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। देख लीजिए। ख ग घ। कार्यपत्रक 9, व्यवहारिक व्याकरण समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सामने समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मानव, मनुष्य, युद्ध, लड़ाई, जंग, ईश्वर, भगवान, बल, शक्ति, शत्रु, दुश्मन, संसार, जग, साफ, स्वच्छ, हर्ष, खुशी। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल, सुमन, दोस्त, मित्र, बगीचा, उद्यान, बादल, मेघ। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है उसे पहचान कर गोला लगाइए। सखा, चांद, खुश, वृक्ष, स्वर्ग। कार्यपत्रक 10, व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। ये देखो मेरी किताब। लाना, लाली। वे पानी लाती है। हटना, हट। बादल हट गया। गिरना, गिर। प्रश्न 2, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों का
वाक्यों को पूरा कीजिए। क, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ख, बाहर आंधी चल रही है। ग, रीमा और मोहन झूल रहे हैं। घ, नदी बह रही है। इंग, बालक खेल रहे हैं। च, विक्रम आम खा रहा है। प्रश्न, नीचे गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। क, भूख लगने पर लगना। ख, नींद आने पर आना। ग, विद्यालय जाने पर जाना। घ, छत पर ऊपर जाने पर जाना। प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। खेलना, चलना, लड़ना, बैठना, नहाना, हंसना, खाना, चखना, जागना, बोलना। एक बार सारे देख लीजिए। कार्यपत्र 1 से लगाकर कार्यपत्र 10 तक के उत्तर देख लीजिए सारे।